का भी क्लास अभी डिस्कनेक्ट होता है तो आपको क्या करना है, जल्दी से रीज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, जो कि है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब एक बार जल्दी से आपको पोल के बारे में बता दूं। पोल में सभी को आंसर करना जरूरी है। मैं पोल की रिपोर्ट भी दिखा रहा था। जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हो एक बार रुक जाना, क्लास के एंड में फिर से पोल रिपोर्ट देख लें। ठीक है, करना क्या है, कैसे आंसर करना है। पहले तो अपने कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। फिर वन इस एक्टिविटी वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे, देन क्लिक करोगे वन पोल एक्टिव पर। उसके बाद 4 ऑप्शन दिखते हैं। अब जो भी आपको लगता है मेरा सही आंसर है, मान लो अगर मेरा आंसर बी है तो बी पर क्लिक करने के बाद इस वोट पर भी क्लिक करना है। काफी बच्चे यहाँ क्लिक नहीं करते हो, तो इस पर क्लिक करोगे तभी सबमिट होगा। ठीक है, तो टारगेट क्या है हमारा, टारगेट ये है कि 100% आंसर आने चाहिए। जितने बच्चे क्लास में है सभी का आंसर आए, और ट्राई करना है कि सही से ज्यादा सही करें। ठीक है, अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। क्या किया था, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए सीखा था। सिंपल सा आपको एक 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक नंबर है हमारे पास 2 का पावर 2 इंटू 3, ठीक है, ऐसे मैं अभाज्य गुणनखंड करके ही लिख दिया। एक नंबर लिख रहा हूं 2 इंटू 5, और मैं पूछ रहा हूं इन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम बता दो, तो एलसीएम क्या लिखोगे आप। चलिए, इसका आंसर मुझे चाहिए चैट सेक्शन या फिर माइक ऑन करके, जैसे भी। 30 एक आंसर आ रहा है, 30 एक आंसर आ रहा है, 60। हाँ, तो सॉल्व करने के बाद आंसर कीजिए 60। तो ज्यादातर बच्चों के आंसर 60 आ रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या बोलोगे, सर एलसीएम में क्या करते हैं, थ्योरी है कि जितने भी गुणनखंड है सभी को लेंगे और सभी का अधिकतम घात लेंगे। तो 2 का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2 का अधिकतम घात 2 दिख रहा है, तो 2 का घात 2 लेंगे। 3 का अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 3 का अधिकतम घात एक ही है, ऊपर वाले नंबर में दिख रहा है। और 5 का मैक्सिमम पावर एक ही है, तो आप कहोगे सर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 2 आपका 4 आएगा, 3 इंटू 5। ठीक है, ये कितना आ रहा है सॉल्व करके, 12 इंटू 5, 4 या 12 इंटू 5, और ये आंसर दे देगा आपका 60। तो सिंपल सा था। क्या बोल रहे हो, नहीं स्मॉल पावर कैसे ले लिया, स्मॉल पावर लोगे तो वो एचसीएफ देगा। ठीक है, और एचसीएफ में कॉमन वाले को सिर्फ लेते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ में कॉमन वाले को लेते हैं, थोड़ा सा चीज जो बचे हुए, हाँ गलती से, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया ना। तो 60 करेंगे ऐसे आंसर इसका। अभी मैं एक क्वेश्चन रिकॉल पूछ रहा हूँ। अब ये जो रिकॉल क्वेश्चन है थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एलसीएम, 2 नंबर नहीं दिया गया। पहले आपको डिसाइड करना है कि हमें एलसीएम कैलकुलेट कौन सा संख्या करना है। ठीक है, देखो अभी मैं पोल नहीं ऑन कर रहा, पोल थोड़ी देर बाद ऑन करूंगा, पहले आप लोग सोचो थोड़ा। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे पहले सोचिए 2 अंकों की सबसे छोटी, आपको डायरेक्ट नंबर नहीं दिया गया है, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट। ठीक है, सबसे स्मॉल वाला। और दूसरा बोला गया सबसे छोटा भाज्य संख्या। ये नंबर आप डिसाइड करो, और उसके बाद जो नंबर आएंगे उसके एलसीएम निकालना। ठीक है, तो यहां पर मैं पोल अब ऑन कर दे रहा हूं। ठीक है, रिकॉल क्वेश्चन है, आपको दिखते रहेगा कितने बच्चों ने आंसर किया। चलिए, नहीं एलसीएम बताना है, आप लोग गड़बड़ कर रहे हो थोड़ा यहाँ पे। पहले देखिए सब 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, फिर देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, और उन दोनों का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी जो आंसर आए हैं एक दो मुझे वो एचसीएफ दिख रहे हैं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप बता रहे हो, आपको बताना है एलसीएम। ठीक है, चलो बस ट्राई करो आप। ठीक है, उसके बाद मैं तो डिस्कस करूंगा ही ना इसको। तो 20 बच्चे हो क्लास में और अभी तक आंसर आए हैं 9, 11 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, चलो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि काफी बच्चे यहाँ पर कुछ कंफ्यूज सा हो रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। ठीक है,
और जिनका हो गया बस वेट करिए थोड़ा, ठीक है, जिसका हो गया बस थोड़ा वेट करिए क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे हो। तो रुकते हैं 15 सेकंड, 15 सेकंड में ट्राई करो। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, ये दोनों अगर आप सोच लोगे फिर एलसीएम निकालने आपको पता है, ठीक है। तो लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो यहां पर मैं इसको एंड कर रहा हूं और इसको देखिए सीखते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे काफी सारे आंसर गलत भी दिख रहे हैं, अच्छा सही भी हुए हैं। यहाँ पर समझिएगा, चलो मैं जो पूछ रहा हूँ ना उसका आंसर बताइए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, नहीं 4 कैसे होगा, 10। 10 होगा। 4 बोलोगे तो 4 तो एक अंक ही है ना, एक अंक वाला नंबर है, तो आप कहोगे सर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, 9 के बाद 10 आता है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा वो 10 होगा। अगर मैं बोलूं सबसे, चलो इसको मैं 1 सेकंड, हाँ तो आप बोलोगे सर ये 10 आएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये तो याद करवाया था, बताइए। स्मॉलेस्ट कंपोजिट, सबसे छोटी भाज्य, 2 सॉरी नहीं 4। ओ 2 तो क्या होगा, 2 तो प्राइम हो जाएगा ना, तो हमको कंपोजिट बताना है, अभाज्य नहीं भाज्य। तो आप कहोगे सर ये 4 आएगा। अब 10 और 4 आ गया, तो 10 और 4 का आपको एलसीएम पता करना था, तो 10 और 4 डायरेक्ट नहीं देखकर ऐसे दे दिया गया, तो आप कहोगे सर 10 को क्या लिखेंगे, 10 को लिख देंगे 2 गुना 5, 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, 2 इंटू 2 होगा ना, तो आप कहोगे सर इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग। अब हमें निकालना क्या है, हमें एलसीएम पता करना है। एलसीएम में छोटा घात या बड़ा घात, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट, बताइए। पावर कैसा लेते हैं, सर 2 तो कॉमन आ जाएगा। नहीं कॉमन तो देखना ही नहीं है, एलसीएम में तो सर मैंने क्या बड़ा। बोला, हाँ एलसीएम में ध्यान रखना है कि सर हमें कॉमन नहीं देखना होता, सभी गुणनखंड को लेते हैं और उसका बड़ा पावर देखते हैं, जैसा आप लोग चैट में लिख रहे हो। तो आप कहोगे सर 2 को लीजिए, 2 का अधिकतम घात 2 दिख रहा है तो 2 लिख देंगे, इंटू 5 को भी लेंगे, कॉमन नहीं है फिर भी 5 को लेंगे तो 5 को भी ले लिया, इसको सॉल्व करेंगे, 2 का घात 2 4 हो जाएगा और 5 आ जाएगा, तो 5 चौके 20, तो 20 हमारा आंसर था। आंसर सही हुए या गलत हुए मुझे बताओगे। सर मेरा सही है। आपका सही है, और अच्छा स्वाति का सही था, और बाकी बच्चे बताइए रॉन्ग, साक्षी का गलत, अनु का गलत, कोई बात नहीं, चलो गलत हो गया। मुझे बताइए समझ में आ गया अभी, समझ यस में आ सर। गया, नाइस। तो गलतियां होती है, इन्हीं गलतियों से सीखना है। मुझे बताइए अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आएगा तो अब सही हो जाएगा, तो यस सर। एग्जाम में अब गलती नहीं होना चाहिए, अब बिल्कुल सही करना है। इसकी आप क्या करोगे, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, रिविजन करना। चलिए अब आते हैं आगे। अब देखो नया टॉपिक पर बढ़ने के पहले थोड़ा सा ना एलसीएम और एचसीएफ में चीजें रह गई थी हमारी। क्या रह गया था सर, अगर हमें नंबर नहीं दिया जाए, अगर वेरिएबल के फॉर्म में कुछ लिखा जाए, जैसे कि समझिए वेरिएबल के फॉर्म में, चर के फॉर्म में क्या होता है, मान लो अगर कुछ ऐसा लिखा रहे, अगर हमारे पास एक नंबर दे दिया जाए एक्स स्क्वायर, या मैं और बड़ा पावर लेता हूँ, एक्स का पावर 3, वाई का पावर 2, और यहां मैं लिख रहा हूँ एक्स का पावर 4 और वाई, कुछ ऐसे नंबर लिख दिए जाए और बोला जाए इन दोनों का आप पहले एचसीएफ बताइए। क्या बताइए, एचसीएफ बताइए। देखो ये दोनों नंबर नहीं है, वेरिएबल के फॉर्म में, चर के फॉर्म में, तो इसका आप अगर एचसीएफ लिखना चाहो तो एचसीएफ में क्या करेंगे, सेम रूल, आप कहोगे सर जो कॉमन है उसको लेना है, कॉमन वाले को लेंगे और छोटा घात लेंगे। तो कॉमन दिख रहा है एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो एक्स का छोटा घात क्या है, तो एक्स का छोटा घात 3 दिख रहा है, ठीक है। वाई का छोटा घात कितना है, वाई दोनों ही जगह पर है, और वाई का छोटा घात 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर वाई का छोटा घात 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई, ये हमारा आंसर आ जाएगा एचसीएफ के लिए। क्लियर हुआ, इतना क्लियर। अभी एग्जाम्पल से सीखेंगे और भी, पहले इतना बताइए, ये दोनों क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं, हाँ अब मैं आपसे पूछूं कि चलो मुझे एलसीएम भी बताइए, तो एलसीएम में क्या बोलेंगे, सर जितने भी हैं सभी को लीजिए, सभी गुणनखंड को और उसका अधिकतम घात, बड़ा पावर। तो आप कहोगे सर एक्स का बड़ा पावर कितना दिख रहा है, एक्स का बड़ा पावर 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर 4 लेंगे, और वाई का बड़ा पावर कितना दिख रहा है, तो वाई का बड़ा पावर 2 दिख रहा है, तो आंसर आ जाएगा x4 y स्क्वायर।
ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए ऐसे एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूं आपको, और इतना से आप अगर सीख गए हो तो आपको क्या करना है, अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर m का पावर 5 और n का पावर 2, और यहाँ मैं लिख दिया m का पावर 2, n का पावर 3, मुझे पहले आप HCF बताइए। HCF में क्या ध्यान रखना है, स्मॉल घात। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश मिला के लिख रहा हूँ। हाँ बताइए। m की पावर 2 n की पावर 2। तो खुशी कह रही है m का पावर 2। पावर नाइस। आप कहोगे सर यहाँ पर m का घात छोटा वाला 2 दिख रहा है और n का भी छोटा घात 2 दिख रहा है, तो m का पावर 2 और n का पावर 2 आएगा। ठीक है, और वही अगर मैं LCM पूछूं कि मुझे LCM बताइए, m की पावर 5 और n की पावर 3। नाइस। तो आप कहोगे सर यहाँ पर आप क्या लेंगे, अधिक बड़ा वाला घात लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर बड़ा वाला घात लेते हैं LCM में, तो आप कहोगे सर m का बड़ा घात 5 है और n का बड़ा घात 3 है। ठीक है, तो m5 n3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान क्या रखना है कि सर HCF में बस कॉमन वाले को लेते हैं, जबकि LCM में सभी को लेते हैं। ठीक है, जैसे कि और भी एग्जांपल है मेरे पास जो यहाँ पर आपको सभी को बताना है। मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4। चलो, तो अगर मैं यहाँ, चलो इसको ना अभी मैं कट कर दे रहा हूँ, ये सारी को एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलो, अभी पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, और पहले HCF की बातें करते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें मुझे बताइए HCF क्या आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b क्यूब में HCF। a की पावर 2 b की पावर b। a की पावर 2 b की पावर 2, और चैट में लिखो, अब चैट में लिखिए सभी लोग चैट में। अच्छा, पावर लगाने में अगर दिक्कत हो रहा है चैट में लिखने में, तो बस a2 b2 ऐसे लिख सकते हो, a3 b3 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे सर HCF में क्या करना है, HCF में स्मॉल घात, स्मॉल पावर लिख सकते हो अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो। ठीक है, तो आप कहोगे सर a का छोटा, a दोनों जगह पर है तो a को लेंगे, a का छोटा घात 2 है, b का छोटा घात क्या है, b का छोटा घात 2 है, a स्क्वायर b स्क्वायर आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये इसका बताइए मुझे आंसर चैट में। अच्छा देखो, मैं चैट में क्यों बोल रहा हूँ, माइक ऑन करने से मना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे आंसर कर पाए, बस यही मकसद है। ऐसे आंसर आपने सही किया था, जो भी किए थे बच्चे सही किए थे, बस हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि आप सभी बच्चे का आंसर कर सके। ए बी स्क्वायर, तो आप कहोगे सर यहाँ पर ए दोनों जगह पर है, तो ए को तो लेंगे ही, लेकिन ए का छोटा वाला पावर लेंगे, तो ए का छोटा पावर दिख रहा है ए का घात 1 दूसरे वाले नंबर में, और बी भी लेंगे, दोनों जगह पर है, लेकिन बी का छोटा घात क्या है, बी का छोटा घात 2 दिख रहा है। ठीक है, तो बी का छोटा घात 2 दिख रहा है, तो ए बी स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि ए क्यूब बी स्क्वायर और ए बी सी क्यूब का HCF बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो खुशी का आंसर आ चुका है, बढ़िया। और बाकी लोग, सिर्फ एक आंसर आया। ठीक है, सोनी, अनिष्का, ठीक है, अंजलि, सभी का आंसर आ रहा है, बढ़िया। ओके सर मेरा नाम अंशिका है। ओके अंशिका, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ए दोनों ही जगह में है। ठीक है, तो ए ले लिया, ए का छोटा घात क्या है, ए का छोटा घात 1 है। ठीक है, ए का छोटा घात 1 होगा। अब बी का छोटा घात क्या है, बी का भी छोटा घात सर 1 ही दिख रहा है और दोनों जगह प्रेजेंट है, तो ए बी ले लिया। मुझे बताइए यहाँ पर सी लेंगे क्या, सी का पावर 3 लिख दें? नो सर। क्यों नहीं ले, कारण? सर क्योंकि ये दोनों में नहीं है। दोनों में नहीं है, जबकि HCF में हमें पता है कि HCF में सर सार्व गुणनखंड को ही लेते हैं, कॉमन वाले को ही लेते हैं। ठीक है, कॉमन नहीं है, बहुत बढ़िया। तो कॉमन नहीं है तो सी को नहीं लेंगे, तो ए बी ही आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए बी, जैसा आप लोग चैट में लिख रहे हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ए क्यूब सी स्क्वायर और ए बी सी क्यूब, इसका क्या होगा HCF। तो ए दोनों जगह पर है ना, दोनों जगह पर है, और ए का छोटा घात कितना है, तो ए का छोटा घात 1 दिख रहा है दूसरे वाले नंबर में, ए का घात 1। बी दोनों जगह पर है क्या, बी दोनों जगह नहीं है, तो बी कॉमन नहीं है, बी को हटाइए। सी लेना है, सी दोनों जगह है, लेकिन सी का छोटा घात, तो सी का छोटा घात 2 दिख रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर। क्लियर, ए सी स्क्वायर। चलिए, तो HCF तो सीख लिया,
अब एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में सेम चीजें आपको बोलना है सर, इस बार कॉमन नहीं देखते, इंपॉर्टेंट ये है कि कॉमन नहीं देखते, सभी को लेना है और अधिकतम बड़ा घात, ठीक है। तो इस बार हाईएस्ट पावर लेना है हमें, ठीक है, बड़ा घात लेना है। तो आप यहाँ पर, ये तो और भी आसान है, आप कहोगे सर यहाँ पर ए को लीजिए, ए का बड़ा घात 2 है, बी का बड़ा घात क्या है, बी का बड़ा घात 3 है, तो आप कहोगे सर बी का घात 3, ए स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है। चलो दूसरे वाले क्वेश्चन में मुझे बताइए ए का घात कितना आएगा और बी का घात कितना आएगा। ए के ऊपर कितना पावर डालें, बी के ऊपर कितना पावर डालें। ए का बड़ा पावर 2 है, बी का बड़ा पावर 3 है, बहुत बढ़िया। तो आपको अगर सर यहाँ पर क्या लिखिए, ए का घात 2 और बी का घात 3, मतलब आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए का घात 2 और बी का घात 3, बड़ा घात ले लिया। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए, ए का घात कितना लिखें, ए का घात कितना लिखें चैट में, 3। आपको कि सर ए का बड़ा घात 3 है, पहले वाले नंबर में दिख रहा है, बी का बड़ा घात 2 दिख रहा है, बी का बड़ा घात 2 दिख रहा है, और सी भी लीजिएगा, कॉमन नहीं देखना है, यहाँ पे सभी को लेना है। तो आपको कि सर सी का बड़ा घात 3 दिख रहा है, तो सी का बड़ा घात 3, तो ए क्यूब बी स्क्वायर सी क्यूब, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता रहा, ये आपके लिए, चलिए चैट में लिख दो, चैट में ए क्यूब सी स्क्वायर ए बी क्यूब सी क्यूब का, तो आंसर आने लगा है ए क्यूब सी क्यूब बी क्यूब, है ना। हाँ, सभी का पावर 3 आ जाएगा ना। आपको अगर सर ए बी से तीनों को ही लेना पड़ेगा, ए का बड़ा घात 3 दिख रहा है, पहले वाले नंबर में दिख रहा है, बी का बड़ा घात हमें 3 दिख रहा है, बी का भी घात 3 ले लेना है, और सी का भी बड़ा पावर 3 दिख रहा है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सभी को ये नंबर्स क्लियर हो गए कि अगर वेरिएबल वाले नंबर दिए जाए तो उनका भी एचसीएफ और एलसीएम निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर को ही एलसीएम एचसीएफ पूछा जाएगा। अगर क्लियर है तो जल्दी जल्दी वाई आना चाहिए, अगर डाउट है तो बस डी लिखना है। अगर क्लियर है वाई लिखिए, और वाई लिखने का मतलब आप लोग पोल में आंसर करने के लिए रेडी हो, मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। वाई, तो वाई आ रहा है सभी का, तो मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है P4 क्यूब स्क्वायर, इसका क्या करना है, आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उल्टा नहीं करना है, ठीक है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन क्या है, एक नंबर दिया गया है P का घात 4 Q का घात 2, दूसरा है P का पावर 2 Q का पावर 4। कैलकुलेट करना में एचसीएफ, एचसीएफ में छोटा घात लेते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ बताइए। फोन की बैटरी नहीं है, सर आवाज ब्रेक हो रही है चार्जिंग पे आपकी। रख, सर चार्जिंग पे रख के ऑनलाइन क्लास लगा रही। हाँ, चार्जिंग में देखो, फोन चार्ज रखा करो, कम से कम इतना कि 1 घंटे की पूरी क्लास चल जाए। वैसे चार्ज में लगा कर देख लो क्लास, लेकिन हमेशा ये चीज नहीं करनी है आपको, ठीक है। अभी क्लास कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमें कैलकुलेट करना है एचसीएफ। हाँ हाँ बताइए। शनिवार आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, प्लीज आप चैट में लिख दो जो भी कहना चाह रहे हो, ठीक है। माइक बंद कर लो और चैट में लिख दो, ठीक। अभी चैट बंद होगा, लेकिन जब ऑन करूंगा ना उस वक्त आप लिख देना, ठीक है। तो अभी तक 13 आंसर आए हैं, 13 में 12 आंसर सही है, बढ़िया। तो आपको क्या करना है, जो कॉमन है उसको लेना है, और कॉमन में देखना है छोटा घात के एचसीएफ पता करना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। चलिए 16 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। स्किप नहीं करना है, आपको पता है फिर पोल में आपका नाम नहीं आएगा, पोल रिपोर्ट शेयर की जाती है, ठीक है। तो आपको आंसर जरूर करना है। और मुझे दिख रहा है कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, काफी लेट हुआ, ऑलमोस्ट आधी क्लास हो चुकी है, आधी नहीं लेकिन 19 मिनट की क्लास हो चुकी है, काफी लेट हो। चलिए, तो 15 सेकंड रुकते हैं, 15, बाकी बच्चे आंसर करें जल्दी से, अभी भी कुछ बच्चे रहते हो। लास्ट 15 सेकंड है, 10 सेकंड, चलो लास्ट 10 सेकंड। 6 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया, 6 बच्चे और है, 5 बच्चे और, ठीक है। अभी 4 बच्चे और हो, ठीक है। तो लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। तो
तो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और इसलिए कहते हैं कि हमेशा आप टाइम पर ज्वाइन करिए, अदरवाइज कंसेप्ट मिस होगा, आप गलतियां करोगे। ठीक है, ऐसे आंसर ऑलमोस्ट सही आंसर आए सभी के। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर अगर हमें HCF कैलकुलेट करना हो तो HCF में क्या करेंगे, आप कॉमन वाले के छोटे घात को लोगे, स्मॉल पावर को लोगे, तो P दोनों ही जगह है तो P को ले लेंगे, लेकिन P का छोटा घात क्या है, P का छोटा घात 2 दिख रहा है तो P का घात 2, Q दोनों जगह पर है तो Q को भी लेंगे, और Q का छोटा घात 2 दिख रहा है तो आप कहोगे सर P स्क्वायर Q स्क्वायर हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, रूल तो वही है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, आंसर सी आ रहा था। क्लियर, तो ऑलमोस्ट आंसर सही था, कुछ बच्चों के जो गलत थे उनको समझ में आया, बताइए। देखो मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ ना जिनकी गलती हो गई, ठीक है, गलती से जो समझ में आ गया ना, ओके, गलती से हो सकता है कुछ और क्लिक हो जाए, लेकिन ध्यान रखना है इसकी, आगे नहीं गलती करनी है। चलो अगला क्वेश्चन में इन्हीं नंबर का आपको एलसीएम बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है P4Q स्क्वायर और P स्क्वायर Q4 का आपको एलसीएम बताना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में बस वही बड़ा घात देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पोल को मैं ऑन कर दे रहा हूं, और आपको आंसर भी दिखते रहेंगे कितने बच्चों ने क्या आंसर किया है। P का पावर 4 Q स्क्वायर, और दूसरा नंबर है P स्क्वायर Q का पावर 4। ठीक है, हाँ, तो इन दोनों नंबर का आपको एलसीएम देखना है। अब यहाँ पर हमें कॉमन नहीं देखना होता है, हमें देखना होता है जो भी गुणनखंड है ना सभी के मैक्सिमम पावर। ठीक है, अधिकतम घात जो होगा वही आंसर होगा। नाइस, तो काफी जल्दी आंसर आ गया, 11 बच्चों के और 11 सही, बहुत बढ़िया। तो देखो इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, है ना, आंसर आ भी चुके हैं, तो मैं रुक रहा हूँ अभी 15 सेकंड, लास्ट 15, क्योंकि बस आपको यहाँ पर देखना है कि सारे गुणनखंड का अधिकतम घात कौन से ऑप्शन में है ना। लास्ट 10 सेकंड्स, ओनली 10 सेकंड्स रिमेनिंग, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। चलिए अच्छी बात है कि जितने आंसर आए सभी के सही है, 15 में 15 आंसर सही है, लेकिन कितने बच्चों का रह रहा है अभी, 4 5 5 बच्चे और जिनका नहीं आया आंसर। लास्ट 5 सेकंड, अभी जाइए, 5 सेकंड है, अदरवाइज फिर मिस हो जाएगा आपका। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो इसको मैं एंड कर रहा हूं, और इसका देखते हैं आंसर क्या है। तो यहां पर आपको बताना है एलसीएम इन दोनों नंबर का। तो आप क्या बोलोगे, सर यहां पर हमें देखना है पी दोनों ही जगह पर है, या जितने भी गुणनखंड है सभी को लेंगे तो पी को लेंगे ही। पी का अधिकतम घात क्या है, पी का सबसे बड़ा पावर 4 दिख रहा है तो पी का घात 4 लेंगे। क्यू को भी लेंगे, क्यू का अधिकतम घात कितना है, 4 है, तो क्यू का भी घात 4 है, तो P4Q4 ये हमारा आंसर बनेगा। पी का भी घात 4, क्यू का भी घात 4, ऑप्शन नंबर डी। पी का भी पावर 4, क्यू का भी पावर 4, आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो किसी का भी आंसर गलत नहीं था। ठीक है, लेकिन 2-3 बच्चों जिनका आंसर नहीं आ रहा है, प्लीज सभी आंसर करें आगे के क्वेश्चन। आगे बढ़े, अपने नए टॉपिक पर आए। चलिए क्लियर है इतना, तो एक बार वाई लिख के बता दो, कंफर्म करिए जल्दी से। ठीक है, तो अभी आते हैं आज का टॉपिक। अगर आपने मैसेज देखा है अपने ग्रुप में, तो आज क्या बताया गया है, आज ये बताया गया कि आज हम लोग पढ़ेंगे HCF और LCM में रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच क्या संबंध है। देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। जैसे कि यहाँ पर एक दो नंबर ले गए 15 और 20, आपको बोला जा रहा है कि LCM निकालिए और HCF बताइए, और देखिए इनमें से कौन बड़ा है। चलो मैं करके देख लेते हैं। 15 को आप क्या लिखोगे, सर 15 को अगर हम ब्रेक करें अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में तो 3 पंजे 15। ठीक है, प्राइम नंबर आ गया, यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। अगर मैं 20 से करूं, चाहे इसको एक बार और कर सकते हो, एक ले आओगे नीचे में। ठीक है, आप बोलोगे सर इसको 2 से काटे, तो 2 10 बार में कटेगा, फिर 2 से काटोगे 2 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें दिख रहा है सर 15 कितना है, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। ठीक है, 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 का घात 2, क्योंकि देखिए 2 2 बार गुना हुआ है, और इंटू में 5। ठीक है, मुझे बताइए इन दोनों नंबर का HCF आप कितना बोलोगे, चलिए HCF बताइए। सर 5 5 बोलोगे, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है। ठीक है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो कॉमन तो 5 ही दिख रहा है, और 5 का छोटा घात 1 दिख रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर HCF 5 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा,
चलिए बताइए एलसीएम। अब ये सारी चीजें आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ा रखा है। तो सभी का छोटा बड़ा घात, तो 2 का बड़ा घात 2, 3 का बड़ा घात 1 तो और 60 5 का बड़ा घात 1। ठीक है, तो आपको बस इसको सॉल्व करने पे 4 इंटू 3 इंटू 5 और इसको गुना करने पर 60 आ रहा है। मतलब हमने देखा कि सर अगर हमने 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट किया तो मतलब कह सकते हैं एलसीएम जो आया वो 60 आ रहा है और एचसीएफ जो आया एचसीएफ 5 आ रहा है। बड़ा कौन दिख रहा है आपको बताइए? एलसीएम। एलसीएम बड़ा दिख रहा है। तो मुझे बताइए हमेशा होगा क्या ऐसा? हमेशा होगा क्या? यस। यस तो सर। इसका आंसर है यस। कभी भी आप किसी भी 2 नंबर या 2 से अधिक नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालोगे तो हमेशा ही एलसीएम जो होगा, लघुत्तम समापवर्त्य जो होगा, वो बड़ा होगा एचसीएफ से। क्यों? क्योंकि आपको पहले भी मैंने बता रखा है कि मल्टीपल गुणज जो होते हैं वो बड़े होंगे, गुणनखंड छोटे होंगे। ठीक है, फैक्टर छोटे होंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? बड़ा और छोटा को भी हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। देखो आपको ऐसे कुछ लिखना होगा। आप कहोगे सर एलसीएम 5 और 15 और 20 था ना? ठीक है। आप कहोगे सर एलसीएम 15 और 20, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एलसीएम 15 और 20 का, और यहां मैं लिख दे रहा हूं एचसीएफ 15 और 20, मतलब 15 और 20 का एलसीएम एचसीएफ। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा कि एलसीएम बड़ा होगा, तो एलसीएम के तरफ ये मुंह खुला रहेगा, चोंच जो है उधर खुला रहेगा। ठीक है, ये बड़ा का साइन होता है। जैसे ये आपको पता होगा ऑलमोस्ट सभी को। अगर मैं लिख रहा हूँ 8 और 3, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 8 बड़ा है, तो इस तरफ का ऐसे खुला रखोगे। अगर मैं लिखता हूँ 7 और 9, तो आपको पता है 9 बड़ा है, तो ऐसे लिखेंगे। तो ये समझ में आ रहा है सभी को और पता भी होगा आप लोगों को। साइन ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं। यस सर। ठीक है, तो आप कहोगे सर जिधर भी नंबर बड़ा रहेंगे उस तरफ का मुंह खुला रहेगा, तो हमेशा एलसीएम के तरफ ये खुला रहेगा, एचसीएफ के तरफ बंद रहेगा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी 2 नंबर है। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पर आपको लिखे मिल जाएगी। कभी भी 2 नंबर है ए और बी, कोई भी 2 नंबर है, तो एलसीएम हमेशा ही एचसीएफ से बड़ा होगा, एलसीएम के तरफ हमेशा मुंह खुला रहेगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी नंबर है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एलसीएम को मैं कह रहा हूँ एक्स और एचसीएफ को मैं कह रहा हूँ किसी 2 नंबर का एचसीएफ अगर लिख रहे हैं तो ये वाई है। मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए में मैं बोल रहा हूँ कि एक्स, ये लिख दिया। ऑप्शन बी में लिख दिया एक्स लेस देन वाई। कौन सा आंसर सही होगा, ए या बी? A. बी। ए होगा। अच्छा स्क्रीन कर रहा हूँ, पहले ये हाँ ए करोगे ना। आप कहोगे सर यहाँ पर आप क्या बोलोगे, एलसीएम जो होता है सर एचसीएफ से बड़ा होता है, तो ऐसे लिखेंगे। तो एलसीएम के नीचे आप बोल दो सर एक्स है, एचसीएफ वाई है, तो एक्स बड़ा होगा वाई से। ठीक है, एक्स बड़ा होगा वाई से। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, भले ही आसान लग रहा होगा आपको। चलो अभी इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सभी ने? तो हमेशा बड़ा क्या होगा? बड़ा क्या होगा? LCM। ठीक है, मल्टीपल गुणज बड़ा होगा, LCM। गुणनखंड छोटा होगा। चलिए ये रेडी है सभी लोग पोल में आंसर करने के लिए? पोल पूछा जाए? चलिए अभी 2 क्वेश्चन जो आएंगे उसके लिए बहुत कम समय मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको, बस देख के आप आंसर कर सकते हो, कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए इस टॉपिक का। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और यहाँ पर आंसर करने हैं आप, और सभी के सही आंसर आने चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पोल ऑन कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या है बोला गया है, 2 नंबर है 5 और 20। इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन है? पहला ऑप्शन को देखिए, बोला जा रहा है कि बराबर है। दूसरे ऑप्शन में बोला गया एलसीएम बड़ा है, तीसरे में बोला गया एलसीएम छोटा है, और चौथे में बोला गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए कौन सा आंसर आपको सही लगता है। लिखने का तरीका क्या होगा, और देखो ये भी आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में। ठीक है, भले ही 1 नंबर का क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, अभी 2 मिनट नहीं, क्योंकि इतना समय नहीं मिलेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं, लेकिन बिल्कुल अभी रुक रहा हूं, आप आंसर कीजिए। ठीक है, 15 सेकंड लास्ट, क्योंकि इसमें सॉल्व नहीं करना है कुछ, आपको एलसीएम एचसीएफ कैलकुलेट नहीं करनी है।
सीधे तक बताया आपको रिलेशन, बस वही देखना है आपको, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी से आपको आंसर करने हैं, इसमें समय बचाना है आपको। चलिए ऑलमोस्ट सभी के आंसर आए हैं, मैं बस 5 सेकंड रुक रहा हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इसको देखते हैं। चैट आपका ऑन है, यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है 5 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन है। अब मैं 5 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट नहीं करूंगा, मुझे पता है कि सर हाँ हमेशा बड़ा होता है, जब हमेशा बड़ा होगा तो कैलकुलेट क्यों करें। आप सीधे बोलोगे सर एलसीएम जो होगा हमेशा 2 नंबर का एचसीएफ से बड़ा होगा, तो एलसीएम अगर बड़ा होगा तो एलसीएम की तरफ ये मुंह खुला रहेगा। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, एलसीएम बड़ा है एचसीएफ छोटा है। ठीक है क्लियर, तो ये जो खुला हुआ है बी में खुला हुआ है ऐसे। ठीक है, तो आंसर बी जाएगा, जो सभी के आंसर भी थे ऑलमोस्ट। क्लियर। अच्छा एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा, बीच में रोक के बोल रहा हूँ, आज क्लास एंड होगा तो कोई भी लेफ्ट करके मत जाना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। एक तो मुझे दिख रहा है काफी सारे बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो क्लास को टाइम पर ज्वाइन करेंगे, कुछ बातें करेंगे क्लास के एंड में, कोई भी लेफ्ट मत करिएगा। चलिए अभी पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ को जी और एच से रिप्रेजेंट किया गया है, तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा। थोड़ा मैं पहले आपको बता दूं, यहाँ पर बोला क्या गया है, एलसीएम जो है एलसीएम के लिए जी यूज कर रहे हैं, क्रमशः है ना, क्रमशः का मतलब क्रम के अकॉर्डिंग, रेस्पेक्टिवली लिखते हैं इंग्लिश में, तो एलसीएम आपका जी है। एचसीएफ को बोला गया कि एचसीएफ हमारा एच है। ठीक है, एचसीएफ एच है, तो इनमें रिलेशन देखिए, जी बराबर होगा एच का, जी बड़ा होगा एच से, कौन सा सही होगा। चलिए पोल आपका ऑन कर दिया गया है, और हाँ पोल ऑन है, बिल्कुल पोल ऑन है। अभी देखिए कौन सा आंसर सही दिख रहा है, ए बी सी या डी। ठीक है, तो इतने कम समय में 11 आंसर आए हैं और 11 में 11 सही है। ठीक है, लेकिन सभी का आंसर तो नहीं आया है। ठीक है, वेट कर लेते हैं थोड़ा, तो ओनली 15 सेकंड रुकेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, अगर कैलकुलेशन होता मैं बिल्कुल समय दे देता इसमें, लेकिन अभी इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना। इवन देखो ये भी आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और है, 20 बच्चों के आंसर आए हैं, 20 में 19 सही है, एक गलत। ऐसे गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए गलत। लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलिए बढ़िया, तो यहां पर देखते हैं, देखो यहां पर आप क्या बोलोगे, सर हमने सीधे पढ़ा है एलसीएम बड़ा होता है एचसीएफ से, तो अगर मुझे ये क्वेश्चन देखना हो तो मैं 1 सेकंड में इसका आंसर कर सकता हूं। आप कहोगे सर एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ से बड़ा होगा, मतलब ये चिन्ह जो लगेगा कुछ ऐसा लगेगा। एलसीएम को आपने बोला जी, एलसीएम को आपने बोला जी, तो यहाँ पर जी लिख दो। एचसीएफ को आपने बोला एच, तो जी बड़ा होगा एच से, इसका मतलब जी जो है वो एच से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा आंसर चला जाएगा। क्लियर, समझ में आया। ऐसे सभी के आंसर सही थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोग भी, आपको भी लग रहा होगा ना काफी आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, इग्नोर नहीं करना है। चलिए अब सेकंड आते हैं, एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन नंबर 2। तो सेकंड रिलेशन क्या है, पहले में तो हमने देखा कि सर एलसीएम जो होता है वो बड़ा होता है एचसीएफ से। ठीक है, सेकंड रिलेशन क्या कहता है, सेकंड ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर है ए और बी, समझना, अगर मैं कह रहा हूं एक नंबर है हमारे पास ए और एक नंबर है हमारे पास बी, अगर ये दो नंबर्स हैं, ये तो हमारे पास संख्या है। ठीक है, तो एक रिलेशन क्या होता है, अगर इन दोनों का हम एचसीएफ निकाल दें और इन दोनों का एलसीएम निकाल दें और उन दोनों को गुना कर दें, एचसीएफ और एलसीएम को, और इन दोनों नंबर को आपस में गुना करें, तो ये बराबर आएगा, ए इंटू बी के बराबर आएगा। ये जो मैं लिख रहा हूं इसको आपको याद रखना है इस फॉर्म में, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो इसको आप क्या स्टार मार्कर लिखोगे कि ये एग्जाम के लिए हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा जाए, पूछा ही जाएगा।
कि HCF और LCM को गुना करेंगे तो A इंटू बी के बराबर है, जहां पर A और B क्या है, दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। नोट डाउन कीजिएगा, ये नोट डाउन करना है हमें कि यह जो संबंध है सिर्फ दो संख्याओं के लिए ही सही होगा। दो से अधिक नंबर रहेगा, मान लो अगर 3 नंबर दे दिया, 4 नंबर दे दिया, तो ये रिलेशन सही नहीं होगा। सिर्फ कितने नंबर के लिए? सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए, दो संख्या के लिए। ठीक है, दो संख्या के लिए सत्य है। ट्रू फॉर ओनली 2 नंबर्स। ठीक है, सत्य है। ये भी नोट डाउन करना है। वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। अभी मुझे बताइए, थोड़े देर पहले आपने 2 नंबर लिया था, एक नंबर लिया था 15 और एक नंबर लिया था 20। क्या आपने इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाला था अभी थोड़ी देर पहले? बताइए। और निकाला यस था तो सर। क्या आया था, कितना आया था बताओगे? एचसीएफ हमारा आया था, अगर आपको याद हो अपने कॉपी में देखिए, 5 और 60 है ना। हाँ, वेरी गुड। तो एचसीएफ आपका आया था 5 और एलसीएम आपका आया था 60। चैट में लिख रहे हो 5 और 60, कॉपी में लिखा हुआ है, थोड़ी देर पहले किया था। वेरीफाई करते हैं। सर अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को गुना करते हैं, पहले आप क्या करो, एचसीएफ और एलसीएम को गुना करिए। तो एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पर क्या मिलेगा? एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर 5 इंटू 60, और ये आ जाएगा आपका 6 पंजे 30, 300 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं चलो आप मुझे दोनों नंबर को गुना करके चेक कर लो, ए इंटू बी। ए इंटू बी करोगे, इन दोनों नंबर को गुना करोगे तो क्या मिलेगा? आप कहोगे सर 15 को 20 से गुना करना होगा, तो 15 दूना 30 और ये आ जाएगा 300। तो हमें दिख रहा है दोनों बराबर आ रहा है, दोनों बराबर आया। ठीक है, तो ये रिलेशन सही दिख रहा है कि हाँ जो हमने पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा, ये सभी नंबर के लिए होगा, दो नंबर अगर है तो। ठीक है, तो रिलेशन क्या याद रखा? देखो एग्जाम में या फिर कहीं पर भी आपके टेस्ट में ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, मतलब ऐसा भी लिखा जा सकता है, इसको भी नोट कर लो कैसे कैसे लिखने का लैंग्वेज है। अगर हमारे पास कोई दो नंबर ए और बी है, स्क्रीन नहीं दिख रही, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, स्क्रीन बिल्कुल सही है, स्क्रीन सही है। आप बोलोगे सर एलसीएम ए इंटू ए बी, मतलब दो नंबर का एलसीएम गुना एचसीएफ ए बी, मतलब ए बी का एचसीएफ बराबर, ये क्या आएगा? संख्या ए पहला नंबर गुना संख्या बी। ये रिलेशन है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, समझ में आया? बताइए, इतना सर क्लियर? स्क्रीन सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिख रही है, को कंफर्म करोगे मुझे, स्क्रीन दिख रही है क्या सभी को? यस सर। स्क्रीन दिख रही है, जिनको नहीं दिख रही ना, एक दो बच्चों को लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, यस क्योंकि सर। स्क्रीन दिख रही है, साफ है, क्लियर है। ठीक है, चलो। तो नोट क्या किया, क्या आपने ये वाला नोट कर लिया, ये रिलेशन? बताओ, ये रिलेशन नोट कर लिया सभी ने? चलो अब इसको यूज यस करके सर। क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। देखो 2017 में हरियाणा बोर्ड का पेपर का क्वेश्चन है। बोला गया है दो नंबर है, यदि 306 और 657 दो नंबर है, इसका बोला गया कि एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम बताइए। अगर दो नंबर रहेगा तो हम एलसीएम तो ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अगर एचसीएफ दिया जाए तो हम रिलेशन यूज करेंगे। आप क्या लिखोगे एग्जाम में? आप बोलोगे सर हमें यहाँ पर दिया क्या गया है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ए का वैल्यू मान लीजिए 306, बी का वैल्यू मान लीजिए 657। यहाँ पर दिया क्या गया है आपको? दिया गया है एचसीएफ, एचसीएफ दिया गया है 9। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है एलसीएम, आपसे पूछा जा रहा है एलसीएम बताइए। ठीक है, फॉर्मूला है हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। क्या रिलेशन है? रिलेशन है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए गुना में बी। यही रिलेशन है हमारे पास। ठीक है, इसमें मान भरते जाइए जिसका भी मान आपको पता है। अब देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम लिखो चाहे एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखो, बात सेम है। 3 को 4 से गुना करिए चाहे 4 को 3 से गुना करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एलसीएम क्या है हमारा? एलसीएम नहीं पता, तो एलसीएम को एलसीएम लिख दो। एचसीएफ क्या है हमारा? एचसीएफ 9 है। ठीक है, एचसीएफ का वैल्यू 9 दिया गया है, तो आप कहोगे सर ये 9 है। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू 306 है, 306, 306। बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू 657, 657। यहां तक क्लियर?
यहाँ तक क्लियर? हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है एलसीएम। हमें कैलकुलेट करना है एलसीएम। तो जो 9 एलसीएम के साथ गुना है दूसरे तरफ जाकर वो भाग बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इतना तो क्लियर है आपको। आप बोलोगे सर हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा? सिंपली आप बोलोगे सर ये जो 9 है भाग में चला जाएगा, 306 इंटू 657 बटा में 9। इसको सॉल्व करना है बस आपको। तो 9 से मैं काट रहा हूँ, 9 या 27, 3 बचेगा, 9 चौके 36, 34 बार में कट जाएगा। तो आपको क्या करना है, 657 को 34 से गुना करना है। कर लीजिए, आपको इतना बेसिक कैलकुलेशन पता है। 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22 का 2 हासिल 2, 6 चौके 24 2 26, 2628। 3 से गुना करिए, 7 21 का 1 हासिल 2, 5 से 15 2 17 का 7, 1 6 18 1 19। इसको जोड़िए, 8 2 1 3, 6 7 13 का 3 हासिल 1, 9 1 10 2 12 का किया जाएगा। तो यार आपका 2 2 3 3 8 ये हमारा आंसर बनेगा। क्लियर? ये बताइए, समझ में आया? यस सर। ये क्लियर सभी को? कोई भी कैलकुलेशन में डाउट है, कहीं पर भी कोई भी चीज डाउट है तो मुझे बताइए। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करोगे आप लोग? यस तो यहाँ सर। पर देखो, यहाँ पर 4 क्वांटिटी है। कौन कौन सा 4? पहला एलसीएम, समझना, पहला एलसीएम, दूसरा एचसीएफ और 2 नंबर। 4 चीजें आपको दिख रही है। इन चारों में कोई भी 3 चीज दिया रहेगा, चौथा आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन में बोला गया, फिर से सेम क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पर आपको बोला गया है 2 नंबर 124 148, एचसीएफ 4 है तो एलसीएम कितना होगा? अगेन 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम का। ठीक है, ट्राई करिए। आपको बोलना है यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, मैं लिख दे रहा हूँ। पहला नंबर 124, दूसरा नंबर कितना है, बी का वैल्यू है हमारे पास 148, सी, और यहाँ पर एचसीएफ कितना है, आपको सर एचसीएफ का वैल्यू 4 दिया गया। पूछा क्या जा रहा है आपसे? पूछा जा रहा है एलसीएम। तो एलसीएम बताइए। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। अगेन सेम क्वेश्चन है, बस आपको, चलो रिलेशन में लिख दे रहा हूं। आप लिख सकते हो यहां पर सर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो आ जाएगा ए इंटू बी, ए गुना में बी। ठीक है, यही हमारे पास रिलेशन होता है। इसको यूज करना और आंसर आ भी गए, बहुत बढ़िया। तो आंसर आ रहे हैं चैट सेक्शन में 4588। तो मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ 4588, ये आंसर आ रहे हैं आप लोगों को। चलो बहुत बढ़िया, सभी के आंसर ऑलमोस्ट मुझे दिख रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं। अभी आप अगर सॉल्व कर रहे हो ना तो प्लीज थोड़ा रुक जाइए, अभी देखिए। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 4 है, क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, एलसीएम कितना है? पता नहीं, एलसीएम तो पता करना है। तो एलसीएम के जगह पर एलसीएम लिख दिया। ए इंटू बी, ए और बी को गुना करना है, दोनों नंबर को गुना करना है। तो ए का मान 124 है, बी का मान 148 है, तो बी का मान 148। बस ये रिलेशन लिख दिया, इसके बाद सॉल्व कर लो। निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या बोलेंगे? एलसीएम इक्वल टू 124 इंटू 148/4। अब यहाँ पर 124 को 148 से गुना मत करते रहना, काफी टाइम ले जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको सीधे क्या करना है, पहले इसको काट दीजिए, 4 से काटिए। 4 3 12, 4 एकम 4। ठीक है, 31 बार में कट जाएगा। अब 148 को आपको गुना करना है 31 से, तो 8 एकम 8, 4 एकम 4, 1 एकम 1। ठीक है, 3 से गुना करिए, 8 24 का 4 हासिल 4, 8 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 का 4 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 444 को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 8, 1 सेकंड, इसको जोड़ने पर आपको मिल रहा है 8 4 4 8, 4 1 5 और 4। बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही था। तो मैक्सिमम आंसर आ रहे थे मुझे 4588, जो सही आंसर है। मतलब ये एग्जाम में आपके पेपर में आता है, ये क्वेश्चन कर लेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर लोगे अगर अगले साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। करना क्या है Yes, आपको? sir. टाइम टू टाइम
कुछ समय के बाद आपको इसकी रिवीजन करनी है, ठीक है, तभी आप एग्जाम में कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम अगले साल होना है, ठीक है, तो रिवीजन करते रहना। क्या हमेशा आपसे एलसीएम ही पूछा जाएगा? क्या हमेशा आपसे एलसीएम ही पूछा जाएगा? नहीं, हो सकता है कि आपसे एचसीएफ पूछ ले, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला गया है दो नंबर है हमारे पास 36 और 48, इसका एलसीएम दे दिया गया, आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है, बताइए एचसीएफ, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे सर ए का वैल्यू, जो पहला नंबर है 36 उसको ए ले लीजिए, 36, जो दूसरा नंबर है उसको हम बी ले लेंगे, बी का वैल्यू 48, जो एलसीएम है उसको लिख लो, एलसीएम का वैल्यू हमारा कितना है 144, हमसे पूछा जा रहा है एचसीएफ, तो एचसीएफ नहीं पता, फिर से रिलेशन सेम यूज करेंगे, ठीक है। देखो आपको अगर ए और बी दिया रहेगा तो एचसीएफ तो सीधे आप निकाल ही सकते हो बिना इस रिलेशन को यूज करके, लेकिन अगर एलसीएम दिया गया तो आसानी से कर सकते हैं रिलेशन को यूज, ठीक है। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर दें तो मिल जाएगा हमारे पास ए इंटू बी, ए गुना में बी, ये गुना है, ठीक है, ए गुना में बी, इसको यूज करना है, पुट करना है वैल्यू, कैलकुलेट करना। एलसीएम का वैल्यू, एलसीएम 144 क्वेश्चन पेपर बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है कि सर ये 144 है। एचसीएफ का वैल्यू आप क्वेश्चन से पूछिए, क्वेश्चन बोलेगा एचसीएफ नहीं पता, एचसीएफ तो आपको बताना है, तो लिख दो एचसीएफ को एचसीएफ। ए इंटू बी, ए और बी दोनों ही पता है, ए का वैल्यू आपको दिख रहा है 36, बी का वैल्यू दिख रहा है 48, तो बी का वैल्यू 48, तो आंसर आ रहा है 12, खुशी का आंसर आ रहा है, खुशी राम के आईडी से जो बच्चे हो आपका आंसर 12 आ रहा है, ठीक है, ओके। तो इसको चेक कर लेते हैं, आपको अगर सर यहाँ पर क्या करेंगे एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ अगर पता करना हो तो इस 144 को नीचे डालिए, 36 इंटू 48 बाई 12, सॉरी 144, ये 144 क्या है नीचे में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब मुझे, अच्छा स्क्रीन शायद अभी रुक रही है, अभी ठीक है, ठीक है। अब मुझे बता इसको काटते हैं, कौन सा नंबर से आपने काटा, आप 2 से काट सकते हो, 6 से काट सकते हो, जो भी संख्या से आपको लगे उसको काट सकते हो। मुझे बताइए क्या आपको याद है 12 का वर्ग, 20 तक के वर्ग याद रखना है, 12 का वर्ग कितना होता है 12 गुना 12, ठीक है। आपको ये पता सर 12 गुना 12 144 होता है, तो आप सीधे 12 से काट दिए, 12 तो 36 में होता है, तो सिंपली आप बोलोगे सर 12 12 है 144 होगा, तो 12 बार में कट जाएगा, और 12 3 36 होगा, ठीक है। उसके बाद 3 से काटिएगा आप, 3 से काटोगे 12, या फिर इसको 3 को रहने दो, आप सीधे 12 से 48 को काट दीजिए, 12 चौक 48, 12 चौके 48, ठीक है। अब बच क्या रहा है 3 इंटू 4, और 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया आपको, अगर सर जो हमारा एचसीएफ था वो हमारा 12 आंसर आ जाएगा, क्लियर, ये समझ में आया। यस सर। तो यहां से हमने क्या सीखा कि सर एलसीएम पहले पूछा जा सकता था, एचसीएफ भी पूछा जा सकता है, इवन ऐसा भी हो सकता है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही दे दिया जाए और आपसे कोई नंबर पूछ ले। देखो जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आगे बढ़े पहले ये बता दो, ये क्लियर है ना सभी को? यस सर। अभी सभी लोग बता देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, समझिएगा। मान लो आपसे बोला जाए कि हमारे पास, सुनना मेरा लैंग्वेज को, हमारे पास 2 नंबर है, कितने नंबर है 2 नंबर है, उसमें से पहला जो संख्या है ए का वैल्यू, पहला जो नंबर है मैं दे रहा हूं आपको 1 सेकेंड, पहला नंबर है हमारे पास 1 सेकेंड, चलो पहला नंबर 27 है, पहला नंबर 27 है। सेकंड जो नंबर है आपको बताना है कि दूसरी संख्या बताइए, अगर एलसीएम और एचसीएफ आपको दे दिया दे, एलसीएम बोला गया इन दोनों नंबर का, एलसीएम आपका 54 है और एचसीएफ जो है वो 3 है, एचसीएफ बोला गया है कि 3 है। चलिए एलसीएम और एचसीएफ दे दिया गया, एक संख्या दिया गया, दूसरी संख्या बी का वैल्यू आपको बताना है। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, बी का वैल्यू बताइए, रिलेशन सेम यूज करेंगे आप बोलोगे सर एलसीएम इंटू एचसीएफ, मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मूला जो है आपका ए गुना में बी, यही वाला, और कोई नया फॉर्मूला थोड़ी आएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, अगर 2 नंबर है हमारे पास, ये फॉर्मूला कब लगेगा, सिर्फ 2 संख्या रहेगा तभी,
तो एक आंसर आ रहा है 6। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया। एलसीएम का वैल्यू कितना? एलसीएम आप बोलोगे सर 54 है। ठीक है, एचसीएफ 3 है, तो एचसीएफ की जगह पर 3 लिख दिया। ए इंटू बी, ए और बी को गुना करना है। एक सेकंड, अभी हाँ अभी सही है। तो आप बोलोगे सर ए इंटू बी करना है, तो ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू आपका 27 है, यहाँ लिख दिया 27। और बी का वैल्यू नहीं पता, तो बी का वैल्यू नहीं पता, बी को जगह पर बी लिख दिया। ठीक है, जो नहीं पता उसको बी का बी लिख दिया। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, हमें बी का वैल्यू पता करना है, तो 27 जो है 27 54 इंटू 3 के नीचे आ जाएगा। आप कहोगे सर इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? 54 इंटू 3/27 इज इक्वल टू बी। काटिए इसको, तो 3 से काटोगे 3 नमा 27, 9 से काटोगे 9 छक 54। तो क्या हमें दिख रहा है सर बी का जो वैल्यू होगा वो 6 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप फाइनल आंसर जो बोल सकते हो आपके एग्जाम में, आप कहोगे सर दूसरी संख्या। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आप लिखना सेकंड नंबर, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आप लिखोगे दूसरी संख्या जो रही होगी वो 6 रही होगी। ठीक है, दूसरी संख्या 6 रही होगी। ठीक है, कर लेंगे ऐसे सभी लोग। क्या ये रिलेशन 3 नंबर के लिए सही होगा? यस सर। क्या नहीं, फिर से सुनो, क्या ये रिलेशन 3 नंबर के लिए सही होगा? नहीं। ठीक है, नाइस। तो आप कहोगे सर ये 2 ही नंबर के लिए सही है, 3 नंबर के लिए मत लगाना। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है, ये तो ठीक है आपने नोट कर लिया। मेरे पास कोई 3 नंबर है, 6, 8 और 12। इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या इन संख्याओं को गुना करने पर एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर आता है क्या? यस या नो? चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो आप क्या करो, 8 को ब्रेक करिए पहले। तो आप कहोगे सर 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। ठीक है, तो 8 को आप लिख दोगे सर 8 के आ गया 2 का घात 3, 2 3 बार गुना हुआ है। उसके बाद ऐसे 6 भी था ना, चलो मैं 6 को इधर लिख देता हूँ। 6 को आप कहोगे सर 2 3 6। ठीक है, तो आप कहोगे 6 जो आएगा 2 इंटू 3 आएगा। हाँ नो कह रहे हो ना, चलो इसको चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, मुझे पता नहीं होगा, मैंने बता भी दिया, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, और अगर मैं 12 को लिखूं, तो 12 को आप अगर ब्रेक करोगे तो आप कहोगे सर 2 छक 12, फिर 2 से काटोगे 2 3 6, यानी 12 को लिख रहे हैं 2 का घात 3, सॉरी 2 का घात 2, 2 2 बार गुना हुआ है, इंटू में 3। इसका एचसीएफ और एलसीएम देख लेते हैं। तो आप कहोगे सर एचसीएफ अगर कैलकुलेट करें तो एचसीएफ कॉमन वाला का छोटा घात, तो कॉमन 2 दिख रहा है सभी जगह पर, कॉमन 2 दिख रहा है सभी जगह पर। ठीक है, उसका छोटा घात 6 में दिख रहा है 1। ठीक है, तो 2 का घात 1। अब ये मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है ये सारी चीजें। ठीक है, एचसीएफ हमारा 2 आया। एलसीएम कितना आएगा? चलो आप ही लोग बता दो, एलसीएम कितना आएगा? बड़ा वाला घात बताइए। अब मैं एक्सपेक्ट करूँ 24, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 2 का घात 3 ले लो, 3 का बड़ा घात 1 लेंगे, यानी 8 गुना 3। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 24। तो एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब आप क्या करो, चेक करने के लिए आप एचसीएफ और एलसीएम को गुना करके देखिए। एचसीएफ गुना एलसीएम कितना आ रहा है? 2 गुना 24, 48 आएगा क्या? 48 आ गया। अब मैं संख्याओं को गुना करके देखता हूं, जो भी संख्या में दी गई थी। 8 गुना 6 गुना 12, इनको गुना करते हैं। तो 8 छक 48 इंटू 12, 48 को 12 से गुना करिए। 12 का टेबल याद है सभी को? 12 का टेबल अगर याद है तो 12 8 96 का 6 हासिल 9, 12 चौक 48, 48 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 57। तो आपको सर 576 आ रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है सर ये 48 अलग आया था, 576 अलग आया। मतलब ये नहीं बोल सकते ना कि तीनों नंबर को गुना करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आएगा। तो ये 3 नंबर के रिलेशन क्या होगा? 3 नंबर के लिए रिलेशन गलत हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो सिर्फ सही क्या होगा? 2 नंबर के लिए। ठीक है, तो बस ये मैं दिखा रहा था कि 2 नंबर के लिए ही लगाना, 3 नंबर के लिए रिलेशन नहीं वैलिड होता। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? ठीक है, सभी लोग एक बार कंफर्म करिए, वाई लिख के। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लास्ट लाइन में ना ऐसा लिख सकते हो, अगर आपसे कोई बोले तो आप बोलना सर एचसीएफ, देखो लिखने का तरीका क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम
यहाँ पर आप सिंबल ऐसा यूज करोगे, डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है बराबर नहीं होता है 8 गुना 6 गुना 12, ये ठीक है, ये लिख दोगे आप। चलिए अभी पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, तो पोल में सभी आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपका इस वाले टॉपिक का, 2 नंबर दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम पूछा गया। अगेन आपको दिख रहा होगा हरियाणा बोर्ड का ही आपके पेपर का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए पोल में ऑन कर रहा हूं, साथ ही आपको दिखते रहेगा कितने बच्चों ने आंसर किया है। तो हमें दिया क्या क्या गया है, 2 नंबर 96 और 404। ए का वैल्यू दिया गया है 96, बी का वैल्यू दिया गया है 404, इसका एचसीएफ बोला गया है कि एचसीएफ जो है आपका वो है 4, एलसीएम आपसे पूछा गया है। याद करो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, सीधे एलसीएम निकाला था, लेकिन अगर एचसीएफ दिया रहेगा तो रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है, ट्राई करो। तो आप जो रिलेशन था, रिलेशन क्या था उसको यूज करिए, सॉल्व करिए, आंसर करिए, ठीक है। हाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको कैलकुलेशन करना होगा, इसमें आपको देख के आंसर नहीं पता चलेगा, तो बिल्कुल समय मिलेगा आपको। तो ए और बी दिया गया है 96 404, एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम बताइए। रिलेशन आपको पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए गुना बी, वो मैंने लिख रहा है अभी, ठीक है, वो आपको कॉपी में आपने लिखा है, सॉल्व करिए। अब पोल के समय मैं बैठा रहूंगा, आपको काम करना है, आपको नहीं बैठे रहना है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उसी से सीखोगे। तो अभी तक 13 बच्चों के आंसर आए हैं, 13 में 12 सही है, एक गलत है, ठीक है। हड़बड़ी मत करिए, आराम से करिए। और क्लास को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लास को टाइम पर ज्वाइन करिए। काफी बच्चे मुझे आज दिख रहे हो लेट से ज्वाइन कर रहे हो, कुछ बच्चे आधी क्लास के बाद, कुछ बच्चे आखिरी में, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, आप गलतियां करोगे, कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो हमेशा आपको क्लास को ज्वाइन करना है 7 बजे के पहले, और पूरी क्लास करनी है, पूरे आंसर करने हैं। चलिए ठीक है, 16 आंसर आ चुके हैं, 17 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है आंसर, ठीक है, लेकिन अभी भी काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। रुक रहे हैं 20 सेकंड, 20 सेकंड्स। अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व कर रहे हो, समय चाहिए बताना, समय मिल जाएगा अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए, ठीक है। 15 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, आखिरी के 10 सेकंड है। 20 बच्चों के आंसर आए हैं, ठीक है। लास्ट 5, अभी ज्यादा समय नहीं है, अगर सॉल्व कर लिया है तो जाकर वोट करिए, अदरवाइज फिर आपका रह जाएगा। 5 4 3 2 1। चलिए एट द एंड मुझे दिख रहा है ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया, बढ़िया, ठीक है। तो पोल को एंड किया जा रहा है, आपका चैट ओपन कर दे रहा हूं। अच्छा जिनका पोल नहीं आता, कुछ बच्चे हैं शायद, तो वो चैट में लिख सकते हो आंसर अपना। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, 2 नंबर है 96 और 404, ठीक है। एचसीएफ बोला गया है 4 है, एलसीएम पूछा गया आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड में, बोर्ड का क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम। यहाँ पर रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन सिंपल सा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ या फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर इन दोनों संख्याओं का गुना, ठीक है। यानी आप कहोगे सर ए इंटू बी, ठीक है। एलसीएम कितना है, एलसीएम नहीं पता ना, एलसीएम तो पता करना है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 4 है, ए इंटू बी, दोनों नंबर को ले लीजिए, तो 96 इंटू 404, ठीक है। इसके बाद आपको पता क्या करना है, आपको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम को एलसीएम लिख दो, ये जो 4 है जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं 4 को डिवाइड कर देंगे, 96 इंटू 404 बटा में 4, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है आपको, 4 से काटा 404 को, 101 बार में कट जाएगा। अब 101 को 96 से गुना करना कितनी बड़ी बात है, कर लोगे ना ये,
6 एकम 6, 0 6 एकम 6, 9 0 9, जोड़ा क्या आया 6 9 6 9, ठीक है। तो 9 6 9 6 ये आंसर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी है, जो ऑलमोस्ट आंसर सही थे। क्लियर है? बताइए, यह भी दिख रहा है सभी को आंसर पूरे सॉल्यूशन के साथ? ठीक है, तो आंसर कौन सा आया हमारा? ऑप्शन नंबर बी आया। चलिए इतना ही रखेंगे आज के क्लास में, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं, लेकिन लेफ्ट कोई मत करना। पहले मुझे ये बता दो, समझ में आ गया तो वाई लिख के कंफर्म करिए, कोई भी डाउट है तो डी लिखिएगा। समझ में आ गया तो पहले वाई लिख के कंफर्म करिए, ठीक है। डाउट नहीं है, यहां तक तो ये मुझे क्लियर है, डाउट नहीं है। उसके बाद अभी कुछ बातें करते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे।